अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आए। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मज़लूमीन अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़े। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास और शुरू आखिर में 3 मरतबा दुरूद का सहारा दे के मरहुमा शमीम बानो बिनते करार हुसैन साहब मरहूम और मरहुमा अहमतुन्निसा बीबी बिनते मोहम्मद बशीर हुसैन साहब मरहूम और आली जनाब मौलाना सैयद शबीउल हसन साहब इब्ने वसीउल हसनैन साहब मरहूम की रूह को इरसाल करें। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले। आप हजरात का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। 8:15 बज चुके हैं और ये कोरोना काल चल रहा है तो इसमें मजलिसें ऐसे ही चंद लोगों के बीच हो जाती है और वैसे तो जो 12 मास मजलिसें होती थी हम लोग के यहाँ, तकरीबन अगर मिला जुला के देखिए तो मजमा इतना ही होता था। तबर्रुक के वक्त मजमा चाहे वो 200-250 का हो जाए लेकिन ओरिजिनल मजमा यही होता था। और सूरह फातिहा मरहूम को जो जाना है वो यही जाता है। बाकी तो तबर्रुक का जो सवाब है वो अलग है, लेकिन सूरह फातिहा का तो सवाब जाना था वो पहले भी इतना ही जाता था, अभी भी इतना ही जाता है। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाला। ये मजलिस इसाले सवाब जो बरपा हुई है मरहुमा और मरहूम की, तो अभी समर साहब ने जो मरसिया पढ़ा है वो जनाब अली अकबर के हवाले से पढ़ा है तो गुफ्तगू भी वैसे ही रहेगी। बहरहाल खुदावंद आलम अपनी किताब में इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तु जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैं तुम दोनों को अगर मैंने खल किया है तो वो इबादत के लिए। खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है कि तुम दोनों को
यानी इंसान और जिन्नात से मुखातिब होके माबूद फरमा रहा है कि तुम दोनों को खल्क़ करने का, इस दुनिया में भेजने का जो मेरा हदफ है वो ये है कि तुम इबादत करो। किसकी इबादत करो? मेरी इबादत करो। क्यों ना कहे वो परवरदिगार, वो माबूद, वो दो जहां का मालिक, वो क्यों ना फरमाए, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या नहीं किया। आज दुनिया परेशान है, हर जगह परेशान है कि एक वबा फैली हुई है। हर इंसान एक दूसरे से दूर भाग रहा है। जो इंसान एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहता था वो आज मिलता भी है तो दूर से, या तो नहीं मिलता, पसंद नहीं करता मिलना, क्योंकि ये मजबूरी है। कोई जानबूझ के तो कर नहीं रहा है, मजबूरी है, क्योंकि इंसान को ख़ुद को बचाना है। और इमामों की हदीस भी है कि जान बचाना वाजिब है। तो इंसान अपने आप को बचा रहा है, लेकिन इंसान बचा तो रहा है लेकिन उसकी आस जो है वो लगी है अपने माबूद। इसलिए कि अगर माबूद चाहेगा तो ही बचेंगे, क्योंकि ये बीमारी जैसे कि हम लोग ने सुना है, पेपरों में पढ़ा है, न्यूज़ में सुना है, फैलती जिस तरह से है कि हम जितना चाहे, जितना बचना चाहे, लेकिन अगर ये बीमारी आना है तो किसी न किसी रास्ते से हमको पकड़ लेगी। इसलिए हम नहीं बाहर निकलेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम बहुत ख्याल कर रहे हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ने अगर मिसाल के तौर पे 10 दिन में 1 दिन भी मस्जिद में आ गए, छोटी सी मिसाल है, डरा नहीं रहे किसी को, कि मिसाल दे रहे हैं कि ये मस्जिद में आ गए, लेकिन खुदा न खास्ता कोई एक मरीज़ हमसे पहले आया है, आते ही हमने गेट खोला, वो भी बहरहाल आया होगा तो उसने भी गेट खोला होगा, क्या पता हमारा हाथ वहीं रख गया हो। बहरहाल उसके लिए भी इंतज़ाम है, उसके लिए भी इंतज़ाम है कि हाथ धुल लिया जाए, फिर भी आ गए। अब उसके बाद सजदगा उठाया, सजदगा कितना सेफ़ है ये किसी को पता नहीं, तस्बीह कितनी सेफ़ है किसी को पता नहीं। चलिए हम अपने घर से सजदगा लाए, अपने घर से तस्बीह ले आए, फिर भी हम आने के बाद जनमाज़ पे तो खड़े हो गए। चलिए हमने थोड़ा सा लिहाज कर लिया, जनमाज़ भी हम अपने घर से लेके चले आए। अब आने के बाद हमारे जो कदम पड़ रहे हैं वो क्या भरोसा है कहाँ पड़ रहे हैं कदम। और फिर उसके बाद जैसे उस दिन हमारे मुंसिफ चा ने भी टोका था इस बात को कि आने के बाद सब लोग बाकायदा हाथ लगा के इसको हर चीज़ का लिहाज करने के बाद यहाँ पास हल्का से छोड़ दिया लिहाज और इसको हाथ लगा के ज़ारत कर लिया। फिर उसके बाद कुरान छू रहे, मतलब ये एक छोटी सी मिसाल मस्जिद की है। ऐसे ही ना जाने कितनी मिसाल है मार्केट जाने की। हम मार्केट गए, ये तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह ख़ुद बचाएगा हमें। अगर हम अल्लाह के घर आए हैं तो अल्लाह हिफाजत करने के लिए है, लेकिन बेखौफी से नहीं, ये कह के नहीं कि मौत आना है तो आ जाएगी, हम अपना काम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। हिफाजत करके आएंगे, थोड़ी सी हम हिफाजत करेंगे, थोड़ा से माबूद हमारी हिफाजत करेगा, मिलजुल के जो है हिफाजत होगी तो इंशाअल्लाह सब इस वबा से सब महफूज रहेंगे। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद। तो इस बात का, इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि हम जितना चाहे अपने को बचाना, लेकिन हमारी आस खुदा बंदे आलम से लगी हुई है। हमारा हाथ बुलंद होता है तो अपने माबूद के
सामने कि ऐ माबूद, अगर कोई बचाने वाला है तो वाहिद तू है, और अगर तू बचाएगा तो हम बचेंगे, और अगर तू इस वबा में मुब्तला करना चाहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, लेकिन इस बीमारी से, इस वबा से मुझको नहीं बचा सकती। सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाला। तो ये माबूद जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 6-7 महीने हो गए इस वबा के आए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोग को महफूज किए हुए हैं, और हर चीज़ हर जगह से खुदाबंद आलम बचाता है अपने बंदों को, और उसने हर चीज़ हमारे लिए मुहैया किया। अगर कुछ लम्हों के लिए उसने अपनी हवा को रोक दिया, ऑक्सीजन रोक दिया, तो हमारा क्या हाल होगा ये सब जानते हैं कि अगर हवा ऑक्सीजन बंद हो जाए, किसी जगह हम चले जाए और किसी जगह पैक हो जाए और ऑक्सीजन हमें कुछ वक्त के लिए न मिले तो क्या हाल होगा। हाल यही होगा कि अगर हम 15 मिनट 10 मिनट आधा घंटा किसी जगह ऐसी जगह बंद हो जाए जहां ऑक्सीजन ना मिले, तो उसके अगले वक्त में कहीं मस्जिदों से या माइक से ऐलान होता रहेगा कि फ़लाँ साहब गुज़र गए। ये इतनी ज़्यादा कीमती चीज़ है ये ऑक्सीजन। वैसे ही बहुत हर चीज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो माबूद ने हमारे ज़रूरत की थी और हमें मुहैया नहीं किया, जिसका कोई अज्र नहीं ले रहा है। ऐसा किसी खुदाबंद आलम ने कोई टैक्स नहीं लगाया कोई चीज़ पे कि ये चीज़ अगर तुम अदा करोगे, ये चीज़ तुम इस्तेमाल करोगे तो इसके लिए तुम्हें ये चीज़ देना ही देना है। अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हें अगले पल ये चीज़ नहीं मिलेगी। जबकि आज दुनिया में होता है कि अगर हमने बिजली का बिल नहीं जमा किया 1 महीना, चलिए ठीक है, गवर्नमेंट ने थोड़ा टैक्स लगा दिया 10 रुपये बिल में बढ़ा के लगा दिया, 2 महीना कुछ और बढ़ा दिया, 3 महीना 6 महीना साल भर, उसके बाद अगले दिन एक शख्स आएगा, खंबे पे चढ़ेगा, आपकी बिजली काट के लेके चला जाएगा। क्यों? ये कि दुनिया है, दुनिया ने कहा कि ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका अज्र तुम्हें देना ही देना है। अगर तुमने नहीं दिया, कुछ वक्त तुम्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद तुमसे वो चीज़ ले ली जाएगी। अगर हमने मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराया, अगले दिन हमारे पास कोई कॉल करना चाहेंगे नहीं लगेगी। और अब तो 2 कदम आगे बढ़ गई कंपनियां। अगर हमने 1 महीना नहीं कराया, अगले टाइम इनकमिंग बंद, आउटगोइंग तो पहले ही इनकमिंग भी बंद, और अगर नहीं कराया तो नंबर भी हमारे पास से चला जाएगा। ये है दुनिया। लेकिन खुदा बंदे आलम ने हर चीज़ हमारे लिए मुहैया की, लेकिन मुहैया करने के बाद कोई चीज़ पे इतना बैंड नहीं लगाया कि अगर तुमने ये ना किया तो अगले वक्त तुम्हारे लिए ये चीज़ रोक दी जाएगी। बल्कि ऐसे बहुत लोग हैं जो खुदा बंदे आलम की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका अज्र नहीं देते और मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं और अज्र नहीं देते। बल्कि ये होता है 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल, यहाँ तक कि पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन खुदा बंदे आलम का अज्र नहीं देते और इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन खुदा बंदे आलम ने एक वक्त के लिए भी उनके लिए ऑक्सीजन नहीं रोकी। जो सूरज की रोशनी दे रहे हैं वो उनके लिए नहीं रोका। ये नहीं कहा कि आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आपको सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। ये नहीं कहा कि आपने अगर रोज़ा नहीं रखा तो आपको पानी का एक कतरा मुयस्सर नहीं होगा। खुदा बंदे आलम ने ये नहीं कहा कि अगर आपने हज पैसा होने के बावजूद हज आपने नहीं किया तो आपको एक भी अनाज का एक भी चीज़ नहीं मिलेगा खाने के
लिए कुछ मुयस्सर नहीं किया जाएगा, बल्कि न किसी ने नमाज पढ़ी, नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद के पास अगल बगल टहलते हुए नजर आए, चौराहों पे बैठ के गुफ्तगू करना ज़्यादा मुनासिब समझा, नमाज को तर कर दिया। रमज़ान मुबारक में रोज़ा छोड़ के रोड पे खड़े होके होटलों में सबको दिखा के खाना बेहतर समझा, लेकिन रोज़े को छोड़ दिया। लेकिन खुदा बंदे आलम करीम, इतना करीम है कि उसने कह दिया कि मैं अपने बंदों को 70 माहों से ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, 70 माहों से ज़्यादा चाहने वाला हूँ। मेरा बंदा अगर नहीं आता, शायद कि वो आ जाए कुछ वक्त के बाद, शायद उसको और मौका दिया जाए, जबकि ये वो माबूद है जो हमारे आज को भी जानता है, हमारे कल को भी जानता है और आने वाले हर वक्त को जानता है। वो जानता है कि ये बंदा नहीं आएगा और आखिर वक्त तक नहीं आएगा, लेकिन खुदा बंदे आलम उसको मौके पे मौका दिया जा रहा है कि शायद मेरा बंदा अब नहीं तो आगे वक्त उसका दिल पिघल जाए, वो मेरी इबादत करने को आ जाए। लेकिन वो बंदा इतना दुनिया में मुब्तला हो गया है, दुनिया में इतना ज़्यादा बिजी हो गया है, अपने आप को दुनिया के इतने हवाले कर दिया है कि उसको एक वक्त की भी फुर्सत नहीं मिल रही है कि 5 वक्त खुदा बंदे आलम ने रखा है, उस वक्त भी वो मस्जिद की तरफ रुख नहीं करता और खुदा बंदे आलम की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल किए जा रहा है, इस्तेमाल किए जा रहा है। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद जबकि अगर देखा जाए तो नमाज 5 वक्त खुदा बंदे आलम ने वाजिब किया है और वैसे तो 51 रकात नमाज रखी गई है, जिसके लिए 11वें इमाम की हदीस भी है कि मेरा वो मोमिन मेरी नज़र में वो है जो कम से कम 51 रकात नमाज पढ़ता हो। 11वें इमाम का है, 5 सिफत बताई, उसमें एक सिफत ये 51 रकात नमाज पढ़ता हो। 51 रकात तो बहुत दूर है, बहुत दूर। इसलिए खुदा बंदे आलम ने जो 5 वक्त की नमाज रख दी है 17 रकात, ये पहले अदा कर ले, उसके बाद 51 रकात देखा जाएगा। सुबह में 2 रकात, और वो 2 रकात इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि आँख नहीं खुलती। अगर पूछा जाए कि सुबह की नमाज में आपकी आँख नहीं खुली, क्या बताए जनाब, आप लोग को क्या काम है? आप लोग 10 बजे सो जाते हैं, हम लोग बहुत बिज़ी है। हाँ, 12-1 बज जाता है, 2 बज जाता है। भाई क्या कर रहे हैं 1-2 बजे तक? आजकल तो लॉकडाउन में 7 बजे मार्केट भी बंद हो जा रही है। अब क्या वजह है? अरे वो मोबाइल जो है, क्या करे, मोबाइल ऐसा है कि इतना गेम बन गया है, वो क्या पबजी और इतने गेम है वो खेला करते हैं, जिसकी वजह से आँख नहीं खुलती। बहुत कोशिश किया जाता है लेकिन आँख नहीं खुलती। और किसी तरह से अगर पढ़ लिया तो मगरिबैन की नमाज हो गई। खुदा बंदे आलम ने हर चीज़ का एक रिज़ल्ट रखा है, हर चीज़ का एक रिज़ल्ट रखा है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना अकीलुल गरवी साहब की एक मजलिस सुन रहे थे यूट्यूब पे। उन्होंने एक चीज़ फरमाई बहुत अच्छी कि खुदा बंदे आलम ने हर चीज़ का एक रिज़ल्ट रखा है, एक हल रखा है कि अगर हमें पता करना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, दीनी लिहाज से कहाँ जा रहे हैं, तो हर चीज़ का एक रिज़ल्ट है, देखने का एक रास्ता है।
कि जैसे हम इम्तिहान देते हैं, उसके बाद 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद रिज़ल्ट आ जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमने साल भर कितना पढ़ा, कितना लिखा, कितना समझा, और घर वालों को भी पता चल जाता है कि मेरा बेटा किस लायक है। इस फील्ड में अगर जा रहा है, मैथ में गया है, तो क्या ये गोया मैथ के लायक है कि इसको उठा के आर्ट में या कॉमर्स में डाल दिया जाए। इसका एक रास्ता ये होता है कि अगर साल भर उसने स्टडी की है, साल भर पढ़ा है, तो उसका इम्तिहान होता है, रिज़ल्ट आता है। लेकिन खुदाबंद आलम का रिज़ल्ट इतना तेज़ आता है, इसलिए ये है ही है कुन फ़यकून के मरहले पे कि इसका हर चीज़ सोचता है और हो जाता है। तो खुदाबंद आलम ने हर चीज़ का रिज़ल्ट फ़ौरन ही रखा है। खुदाबंद आलम ने कहा ठीक है, तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है, नहीं कबूल हो रही है, बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत आसान रास्ता है कि तुम देख लो। एक छोटी सी मिसाल कि अगर तुमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, अब अगर तुम्हारी सुबह के लिए आँख खुल जा रही है अव्वल वक्त, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी नमाज कबूल होगी। और उसमें भी दर्जा है। ये मैं मौलाना का जुमला पढ़ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि ये उसमें भी दर्जा है। अगर तुम्हारी आँख अव्वल वक्त खुल गई तो तुम समझ जाओ कि तुम्हारी नमाज कितनी ज़्यादा कबूल है। परसेंटेज में देख लो कितने ज़्यादा कबूल है। अगर तुम्हारी उसके कुछ देर बाद खुल रही है, ऐसे ही अपना एवरेज लगाते रहो। और अगर तुम्हारी कज़ा के दरमियान खुल जाए तो तुम समझ लेना कि तुम्हारी नमाज का परसेंटेज कहाँ पास जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता अगर आँख खुले नहीं, नमाज कज़ा हो जाए, तो तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारी नमाज किस हद तक कबूल हुई है या किस हद तक नमाज सिर्फ पढ़ लिया है। और मौलाए कायनात से गालिबन ये हदीस भी है और छठे इमाम से भी है कि नमाज को आदत की तरह मत पढ़ो, नमाज को इबादत की तरह पढ़ो। खुदा बंदे आलम ने नमाज के लिए कहा है तो पढ़ो, आदत मत बनाओ कि आओ उल्टा सीधा पढ़ो चले जाओ। और मौलाना का ये जुमला है कि ज़िंदगी में तुमने क्या किया, अगर तुमने कुरान मजीद को नहीं पढ़ा तो। इसलिए कि ये कुरान वो है जो तुम्हें बख्शवाएगी, और ये कुरान मजीद वो है जिसमें हर चीज़ का हल है। तुम्हें क्या चाहिए खुदा बंदे आलम से, ये कुरान मजीद में है। तुम्हें नौकरी चाहिए, कुरान मजीद उठाओ, तुम्हें उसमें नौकरी के लिए भी दुआएं सूरे मिलेंगी। तुम्हें उसके लिए रास्ता मिल जाएगा कि अगर नौकरी चाहिए, अगर तुम्हें पढ़ाई में अव्वल आना है, इम्तिहान दे रहे हो, इम्तिहान में फर्स्ट आना है, इम्तिहान को तुम्हें अगर पास करना है, तो भी तुम कुरान मजीद उठा लो, उसमें इसका भी रास्ता है। यहाँ तक कि तुम्हें कुछ भी चाहिए, उसका रास्ता कुरान मजीद में है। कुरान मजीद उठाओ, हर चीज़ का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। और ये भी कहा है कि कुरान मजीद वो है जिनके घर पे रखा रखा धूल खाता है, उससे कुरान मजीद क़यामत के दिन शिकवा करेगा अपने माबूद से कि ऐ माबूद, मैं इसके घर में तो था, लेकिन धूल मेरे ऊपर पट रही थी, लेकिन इसको इतना वक्त नहीं मिला कि इसने एक वक्त के लिए भी कुरान मजीद उठा के देख तो लिया होता। जबकि खुदा बंदे आलम ने पढ़ने का जहाँ सवाब रखा है, वहीं सुनने का भी सवाब रखा कि अगर तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हें नहीं आता है पढ़ना, तो तुम सीखो। अगर तुम उतना भी तुम्हें वक्त नहीं मिलता, तो मैं तुम्हारे लिए मैं इतना रहीम हूँ, इतना रहमान हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ कि अगर तुम नहीं पढ़ सकते, तुम नहीं सीख सकते, तुम्हारे पास वक्त इतना नहीं है कि तुम कुरान अरबी को सीखो, कुरान को सीखो, समझो, तो कम से कम सुन तो लिया करो।
आज के दौर, आज का वो दौर जो कि हमारे पास मोबाइल है, इसमें हम हर चीज़ सुनते हैं, देखते हैं। हमारे पास इतना तो वक्त है कि मोबाइल खोल के हम गेम खेल सकते हैं और गेम में 6-6 घंटा 7-7 घंटा टाइम बिता सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 10 से 15 मिनट कुरान मजीद की एक आयत को खोल के सुन सके, एक रुकू को खोल के सुन सके। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर हमारे पास इतना वक्त नहीं है हमारे पास अगर इतना वक्त नहीं है तो हम सोच ले हम अपने माबूद से कितना ज़्यादा दूरी अख्तियार कर लिए। इसलिए कि हम जहाँ 6-6 7-7 घंटा गेम खेलने के लिए तैयार है, मोबाइल पे न्यूज़ सुनने के लिए तैयार है, मोबाइल पे हर किसी का कमेंट आ रहा है, फेसबुक में देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, और भी बहुत सारे ज़रिए हैं, हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कुरान मजीद को खोल के उसमें से एक रुकू सुन लिया कान में, कुछ नहीं करना। 10 मिनट का वक्त लगेगा, 15 मिनट हद से हद लग जाएगा। 15 मिनट हमारे पास इतना वक्त होता है कि हम अपने, अगर हमारे पास, हम बहुत बिजी है, गेम भी नहीं खेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ऑफिस तो जा रहे हैं, घर से ऑफिस के लिए निकले, गाड़ी स्टार्ट किया, मोबाइल को ऑन किया, हेडफोन लगाया और एक कुरान मजीद की आयत को लगा के जेब में रख दिया, घर से ऑफिस तक पहुँचे, कई रुकू ख़त्म हो जाएंगे, हमारा रास्ता भी पूरा हो जाएगा और ये कुरान मजीद की इतनी ज़्यादा असर होगी कि रास्ते में ये कुरान मजीद हमारी हिफाजत करती हुई रहेगी। जो कि हादसे नागहानी होने वाले हैं उससे ये कुरान मजीद हमारी हिफाजत भी करेगी और कुरान मजीद की तलावत की आवाज़ हमारे कानों में भी जाएगी और हम सवाब में भी शामिल होंगे और खुदा बंदे आलम के फरमा गुजार भी होंगे। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। इतनी सहूलत खुदा बंदे आलम ने इतनी सहूलत दे दी और आज का जो टेक्नोलॉजी का दौर है इसमें हमें इतना ज़्यादा फैसिलिटी दे दी कि हम हर चीज़ अगर चाह जाए, बस ज़रूरत है चाहने की। अगर हम चाह जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, जन्नत में भी जा सकते हैं, जहन्नम में भी जा सकते हैं। इसलिए कि कोई चीज़ बुरी नहीं होती। अगर कहा जाए कि बच्चों को मोबाइल दिला दिया जाता है तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, तो इसमें मोबाइल की कोई ख़ता नहीं है, ख़ता हमारी है। हम उसको मोबाइल तो दिला देते हैं लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल करने की तरीक़ा उसको नहीं सिखाते। उसको हम देते कैसे हैं, बेटा बहुत रो रहे हो, ये लो बेटा, ये लो ज़रा एक कार्टून देख डालो। अब बच्चा कार्टून देखेगा, हमने बच्चा रो रहा है उसको गाना लगा के दे दिया, बेटा म्यूज़िक लिटिल लिटिल स्टार सुन लो, वो उसने वही सुन लिया, अब उसकी आदत उसी में जाएगी। हमने अगर उसको एक तलावत लगा के दे दी तो अब उसकी आदत उसमें जाएगी। इसलिए कि हम जहाँ 10 बार उसको कार्टून दे देते हैं तो वो कार्टून बन जाता है। लेकिन अगर हम 10 बार कार्टून देने के अलावा एक बार भी अगर उसको कोई अच्छी चीज़ दे देंगे तो वो ज़िंदगी भर अच्छी चीज़ सीखेगा। इस ख़राब चीज़ जो हमने बनाई है उससे वो अच्छी चीज़ सीख लेगा। लेकिन हमने उसको अगर ख़ुद ही ख़राब बना दिया दे के कि बेटा देखो इससे क्या इस्तेमाल होता है, बेटा इससे गाना सुना जाता है, इससे पिक्चर देखी जाती है, इससे मूवी देखी जाती है, और इससे ये सब गेम खेला जाता है, तो बच्चा क्या जाने, वो तो मासूम है। हमने उसको बिगाड़ दिया तो वो बिगड़ गया। अगर हमने उसको सुधार दिया होता बचपने में ही तो बड़े होने के बाद भी वो सुधरा ही होता। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। अब हमने
उसको बचपने में बिगाड़ दिया और बड़े होने के बाद हमने कहा बच्चा बहुत बेकार है। आज का दौर बहुत बेकार है, आज के बच्चे बहुत बेकार है, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनते, अपने बड़ों की भी नहीं सुनते। पहले का वो हमारा दौर था, हमारा वक्त था कि हम अपने बाप, अपने पापा, अपने अब्बू, अपने जिनके भी कहे साथ जो कहते हैं उसके साथ उंगली पकड़ के जाते थे मस्जिद में और एक जगह बैठ जाते थे और कहीं हिलते नहीं थे और जब वापस उन्हीं के साथ आते थे। हमारा दौर आज का बच्चा है कि वो आना ही नहीं पसंद करता, लेकिन इसमें बच्चे की क्या गलती है? हमारे वालिद थे, वो हमें उंगली पकड़ के बचपने से ले आए तो हम बड़े होने के बाद भी आते रहे, लेकिन वो हम हैं कि हमने शुरू में उसको घर में ही बैठाला है, उसको मोबाइल दे के उसको गेम खेलने में मसरूफ़ रखा कि वो गेम खेले और हम मस्जिद में आ जाए जिसमें वो आके हमको तंग ना करे। और तो बड़े होने के बाद किसने हमको हक दिया है कि हम वो शिकवा करें अपने बेटे की कि वो खराब हो गया? बल्कि वो नहीं खराब हो गया, हम खराब हो गए, हमने उसको खराब कर दिया। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले। ये बेटा है कि जिसको हमने खराब कर दिया। लेकिन बेटे ऐसे भी होते हैं जो अपने बाप के लिए जीनत का सबब होते हैं। एक वो भी बेटा था कि जो बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन था और कोई शख्स आता है और आके उस बेटे के बाप से कहता है कि मौला मेरे लिए भी एक दुआ कर दीजिए कि खुदा बंदे आलम मुझे भी ऐसा बेटा अता कर दे। आप समझ गए होंगे कि इमाम हुसैन है जो मज़लूम बाप है, जिनसे शख्स ने कहा मौला मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि खुदा बंदे आलम ऐसा बेटा हमें मुझे भी अता कर दे। तो इमाम ने उससे एक सवाल किया कि ऐ शख्स, अगर खुदा बंदे आलम तुझे इतना खूबसूरत बेटा अता कर दे और उसके पैर में एक कांटा भी चुभ जाए तो तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी? उसने कहा मौला मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि वो कांटा मेरे बेटे के लग जाए। अरे मौला ने अपना सीना पीट लिया और कहा है शख्स, ये तुम जिस खूबसूरत बेटे को देख रहे हो ये वही बेटा है अरे जो करबला में अपने सीनों पे बर्छी खाएगा। हाज़ादारो मवालिए इमाम हुसैन का वो जवान बेटा, जबकि हज़रत अब्बास भी अपनी शहादत पेश कर चुके, इमाम हुसैन की कमर झुक गई। अब वो जवान बेटा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। बेटे ने कहा है बाबा अब कोई नहीं बचा, अब मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा है बेटा तुम तो मेरे नाना की शबी हो, जब भी मैं अपने नाना की ज़ियारत करना चाहता हूँ अरे मैं तुम्हें देख लिया करता हूँ। जनाब अली अकबर ने कहा है बाबा जितने असाब थे, जितने मेरे चचा थे, सब जामे शहादत नोश फरमा चुके, अब मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अली अकबर तुम अगर इजाज़त चाहते हो तो मुझसे इजाज़त मत मांगो, अरे खैमे में जाओ, अरे अपनी फूफी से इजाज़त मांगो, अरे जिसने तुम्हें चकिया पीस के पाला है।
आज़ादारों, हज़रत अली अकबर जनाब ज़ैनब के खैमे में आते हैं और आने के बाद सर झुका के खड़े हो जाते हैं। अरे जनाब ज़ैनब एक इमाम की बेटी है, मासूमा माँ की बेटी है। जनाब ज़ैनब समझ गई, अरे मेरा करियल जवान क्यों आया है, अरे ये मरने की इजाज़त मांगने आया है। अरे जनाब ज़ैनब से हज़रत अली अकबर ने कहा, बुबी अम्मा मुझे इजाज़त दे दी ये मक़तल में जाने की। जनाब ज़ैनब ने कहा, अरे बेटा किस मुंह से मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। जनाब अली अकबर ने कहा, है बुबी अम्मा ये बताइए कि मैं अफजल हूँ कि मेरे बाबा अफजल है, आप अफजल है कि मेरी दादी अम्मा अफजल है। अरे जनाब ज़ैनब ने कहा, अरे बेटा ये कैसा सवाल है, अरे तुम्हारी दादी अम्मा ज़्यादा अफजल है, तुम्हारा बाबा ज़्यादा अफजल है। जनाब अली अकबर ने कहा, अरे बुबी अम्मा अगर आप मुझे इजाज़त नहीं देंगी और कहीं दादी अम्मा ने पूछ लिया कि ए बेटा ज़ैनब, अरे तुम्हें अपना जवान लाल ज़्यादा अजीज था मेरे बेटे से, आप क्या जवाब देंगे। जनाब ज़ैनब ने कहा, है बेटा मैं समझ गई, जाओ मैंने अब इजाज़त दी, अरे मेरा भाई ज़्यादा अफजल है। जनाब अली अकबर आए, खुशी खुशी आए अपने बाबा के पास और कहा, अरे बाबा मुझे बुबी से इजाज़त मिल गई। जनाब हज़रत अली अकबर से इमाम हुसैन ने कहा, अरे बेटा खैमे में जाओ अपनी बहनों से इजाज़त लेके आओ। अरे रावी बयान करता है, अरे कि जब अली अकबर खैमे से निकलना चाहते हैं, अरे 7 मरतबा खैमे का पर्दा उठता है, अरे 7 मरतबा गिरता है। अरे क्या हाल है, कभी कोई जनाब अली अकबर का दावन पकड़ लेता है, अरे भैया अली अकबर अब तक जो गया है मक़तल में वापस नहीं आया, अरे यहाँ तक कि अम्मू भी गए वापस नहीं आए, अरे मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो। जनाब अली अकबर खैमे में आते, जनाब अली अकबर मक़तल में आते और वो जंग करते हैं, वो तारीख़ी जंग करते हैं कि दुश्मनों को वासिले जहन्नम करते हैं और जहन्नम करने के बाद एक आवाज़ देते हैं, ऐ बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल करिएगा। अरे अभी तक जो शहीद घोड़े से ज़मीन पे तशरीफ़ आया, अरे सबने कहा, अरे आका दिखनी मेरी मदद को आइए, अरे माँ मेरी मदद को आइए। लेकिन जनाब अली अकबर जानते हैं मेरा बाबा अकेला है, अरे मेरे अम्मू की खबर से जिसकी कमर टूट चुकी है, अरे वो कैसे आएगा मदद पे। अपना आखिरी सलाम किया, अरे लेकिन इमाम हुसैन जैसे ही बेटे के पास पहुँचे, अरे क्या देखा, अरे कि मेरी बहन ज़ैनब पहले से अपने भतीजे की लाश पे आ गई है। इमाम हुसैन ने कहा, अरे बहन ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ, खैमे में चली जाओ। हाँ मैं कहूँगा, अरे इमाम हुसैन अभी तो आपने भेज दिया, लेकिन कुछ वक्त गुजरेगा कि यही ज़ैनब होंगी, यही उम्मे कुलसूम होंगी कि इनके सरों से चादरें छीन ली जाएगी और इनको ऊँटों पे सवार करा के करबला से कूफा से शाम टहलाया जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाए तस्लीमन ले अमरे। हज़रत मोमिनीन, आप हज़रत से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत करके मरहूमा शमीम बानो बिनते करार हुसैन साहब मरहूम, अहमतुन्निसा बिनते मोहम्मद बशीर हुसैन साहब मरहूम और आली जनाब मौलाना सैयद शबीउल हसन साहब इब्ने वसीउल हसनैन साहब मरहूम की रूह को ईसाल।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली